हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम सब मिलकर पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। सची माता को महाप्रभु ने कहा है कि मैं इन्हें प्रेम नहीं दूंगा। अब मैं इन्हें प्रेम नहीं दूंगा क्योंकि अपराधी हैं। इन्होंने अद्वैत आचार्य के प्रति अपराध किया है। क्या अपराध किया है ये महाप्रभु ने बताया नहीं। चैतन्य चरितामृत में इसका विस्तृत जानकारी मिलती है। सची माता ये सोचती थी कि मेरा बड़ा बेटा विश्वरूप जब अद्वैत आचार्य के संपर्क में आया, भक्त बन गया, सन्यासी हो गया और मुझे छोड़ के चला गया। अब छोटा बेटा भी अद्वैत आचार्य के संपर्क में आया है और भक्त बन गया है। प्रॉब्लम की जड़ कौन है? अद्वैत आचार्य। ये अपराध था सची माता का। सची माता अद्वैत आचार्य के प्रति ऐसा विचार रखती थी कि इसकी वजह से मेरे बेटे मेरे को छोड़ के गए। अब कोई भक्त बन रहा हो तो 21 पुश्तें उसकी भगवत धाम जाती हैं। लेकिन आप अगर किसी वैष्णव के विषय में ऐसे सोचो, इसकी वजह से हो रहा है, तो वैष्णव अपराध है। महाप्रभु बोल रहे मैं कृपा नहीं दूंगा उसको। अब श्रीवास बोल रहे हैं वो आपकी मां है, वो जगत जननी है, कृपया उस पे तो दया कीजिए भगवान, कृपया ये छल त्याग दीजिए, क्षमा कर दीजिए। महाप्रभु ने बोला मैं क्षमा तो नहीं कर सकता, पर मैं क्षमा का मार्ग बता सकता हूं। मार्ग क्या है? अद्वैत आचार्य के चरणों की धूल लेके सर पे लगाए। मतलब जिसके प्रति अपराध किया उसे क्षमा मांगे। चरणों की धूल लेने का अर्थ है उनको श्रेष्ठ मानना। अभी क्या मान रही है उनको? कह रही इनकी वजह से मेरे बेटे भक्त बनते हैं, इनकी वजह से मेरे बेटे ऐसे करते हैं। ये सब की जड़ कौन है? ये अद्वैत आचार्य जड़ है। अगर आप में से भी कोई ऐसा सोचता है तो फिर आप भूल जाइए भगवत प्रेम। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। इस संसार का मुख्य नियम है इस संसार को त्यागने के बाद इस संसार में वापस नहीं आना। तो भक्ति मार्ग इतना श्रेष्ठ मार्ग है। अब सच्ची माता को ये सब बताया नहीं है, इतना सब खुल के डिस्कशन नहीं हुआ है। सच्ची माता को तो ये बोला कि भाई मैं नहीं दूंगा क्योंकि अपराध किया है। तुरंत सच्ची माता ने क्या किया? जैसे ही अद्वैत आचार्य नाचते नाचते भाव विभोर होके बेहोश हुए, ये फटाफट आई और चरणों की धूल लेके सर पे लगा दिया।
हमने यहाँ तक पिछली क्लास में पढ़ा था, इस पे बहुत डिटेल हमने चर्चा की थी कि सची माता ने पूछा भी नहीं कि मेरी अपराध क्या है, मुझे क्यों नहीं दे रहे आप भगवत प्रेम, दुनिया को बांट रहे हो, घर में ही नहीं दे रहे, तू मेरा बेटा है, मुझे तो दे दे। बिल्कुल नहीं। ये है कॉन्शियसनेस सची माता की, इसीलिए वो दिव्य हैं, इसीलिए भगवान उनके घर में पुत्र बन के आने को तैयार हो जाते हैं। उनके तर्क नहीं है, वो बिल्कुल समर्पित हैं। तो अपने सिंहासन पर बैठे श्री चैतन्य महाप्रभु पूरा दृश्य देख रहे थे और उनकी माता के व्यवहार से वे अत्यंत संतुष्ट थे। उन्होंने कहा, द्वैताचार्य के प्रति किए गए अपराध से मुक्त होने के बाद तुम भगवत प्रेम की अधिकारी बन गई हो। अपनी मां को बोल रहे हैं कि अब तुम अपराध से मुक्त हो गई हो। ये सुनते ही भक्तगण उल्लास पूर्वक जय घोष करने लगे। इस घटना से हम समझ सकते हैं कि वैष्णव अपराध के परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं। सची माता का तथाकथित अपराध इस प्रकार हुआ था। अब अपराध के बारे में भी बता रहे हैं कि अपराध हुआ क्या। एक दिन जगन्नाथ मिश्र को अनेक ब्राह्मण पंडितों ने एक सभा में आमंत्रित किया। वह अपने पुत्र विश्वरूप को भी वहां साथ लेके गए। विश्वरूप बड़ा बेटा। वे सब ब्राह्मण पहुंचे हुए विद्वान तथा अत्यंत चतुर थे। युवा विश्वरूप के सौंदर्य को देख के मंत्रमुग्ध हो गए सब। वस्तुतः प्रतीत हो रहा था कि विश्वरूप ने अपने तेज एवं व्यक्तित्व से उन सबों का मन को हर कर उन्हें अधीर बना दिया था। ऐसा लग रहा था कि सब ऑलरेडी हार गए हैं। विश्वरूप की सुंदरता को देख के ही सब मंत्रमुग्ध हैं, इतना सुंदर ब्राह्मण है। विश्वरूप के पास जाकर एक ब्राह्मण ने पूछा, पुत्र तुमने कहां तक अध्ययन किया है? विश्वरूप ने उत्तर दिया, मैंने हर विषय से थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित किया है। यद्यपि विश्वरूप के इस उत्तर में थोड़े गर्व की गंध आ रही थी, फिर भी उन ब्राह्मण ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। परंतु जगन्नाथ मिश्र लज्जित हो गए। घर लौटते समय जगन्नाथ मिश्र ने विश्वरूप को तमाचा मारते हुए कहा, घुमा फिराकर कहने की बजाय उन्हें सीधा सीधा क्यों नहीं बताया कि तूने कौन सी पुस्तकों का अध्ययन किया है? तूने केवल अपनी मूर्खता सिद्ध की है और मेरा नाम कलंकित किया है। मेरे कोई पूछे आपने कितनी पढ़ाई करी है, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा मुझे सब आता है, सब पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, आता है मुझे। तो पिता इसको भी कह रहे हैं कि घुमाया क्यों तूने, सरलता से क्यों नहीं बताया कि मैंने ये वाली शास्त्र ये 6 किताबें पढ़ी हैं अभी। तो कितनी क्लियरिटी है इसमें, हम लोग कितना घुमाते हैं, बिल्कुल सीधा नहीं बोल पाते, ऐसी चीज बोलते हैं जिससे दूसरे वाले को इम्प्रेस हो। कई बार अरे सीधा बताओ ना, ये पराठे किसने बनाए हैं? वो प्रभु जी गोपीर भरतु पद कमले दास 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 अनुदास, इस दास ने थोड़ा सा इसमें बनाया, थोड़ा सा। ये घुमा के क्यों बताते हो? बताओ ना, ये मैंने मैंने बनाया, घुमा के नहीं। वो शिल प्रभुपाद जी के शिष्य ये वाले गुरुदेव जी, उनके शिष्य ये, उनके शिष्य इसने बनाया है। पूरी परंपरा बताएंगे। बोल रहे तूने मूर्खता सिद्ध करी है। घर लौटकर भी श्री मिश्रा जी शुद्ध बने रहे। विश्वरूप अकेले उन ब्राह्मणों की सभा में लौट आया। और ब्राह्मणों से कहा, आप में से किसी ने भी मुझसे प्रश्न नहीं पूछे,
आपकी चुप्पी के कारण मेरे पिताजी मुझ पर क्रोधित हो गए। पूछिए, आप मुझसे कोई प्रश्न पूछिए, मैं उसका समुचित उत्तर दूंगा। प्रत्युत्तर में वे ब्राह्मण केवल हंसने लगे। वे अभी तक विश्वरूप को साधारण बालक मान रहे थे। एक ब्राह्मण ने कहा, ठीक है बेटा, बताओ तुमने आज क्या पढ़ा है। विश्वरूप ने कुछ न्याय सूत्रों की व्याख्या की, जिसे सुनकर ब्राह्मण उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, तुमने अपना पाठ तो बहुत अच्छा पढ़ा है। विश्वरूप ने उत्तर दिया, तुम सब झूठ बोल रहे हो। सच्चाई तो यह है कि तुम्हें उसका एक भी शब्द समझ नहीं आया है। यह कहकर विश्वरूप ने अभी अभी स्थापित न्याय सूत्रों का स्वयं ही खंडन कर दिया। तो जो बोला था उस सब को विश्वरूप ने उसी को ही तोड़ दिया। पहले कुछ लाइनें बोली, सबने बोला बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो विश्वरूप बोले, क्या बहुत बढ़िया है, तो गलत बोला है मैंने, आप लोगों ने सुना ही नहीं है। जो मैंने पहली बात बोली उसका खंडन, दूसरी बात बोली उसका खंडन, तीसरी बात बोली उसका खंडन। ये देखकर सब विद्वान दंग रह गए। इतना ही नहीं, उन सूत्रों का खंडन करने करके विश्वरूप ने पुनः उन्हें स्थापित कर दिया। जो खंडन किया था सबने बोला, हाँ 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 सही है, सही। बोला, क्या सही है, पुराने वाला ही सही है। ये देखो, जो मैंने खंडन किया है इसको फिर चेंज करता हूं। फटाक 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 सारे फिर से चेंज कर दिए। और सब बोले, हाँ हाँ हाँ, ये सही है ये सही है यही सही है। विश्वरूप ने बोला, क्या सही है। विश्वरूप ने फिर उनका खंडन कर दिया। तो यानी पहली बात बोली, फिर उसको काट दिया, फिर उसको पुरानी बात में तब्दील किया, फिर उसको फिर काट दिया। भ्रमित खड़े विद्वानों ने स्वीकार किया कि दो राय नहीं है, तुमसे बड़ा कोई विद्वान यहां नहीं है। अभी सब के सब बोलने लगे कि भाई हम तो समझ गए, आपसे बड़ा यहां कोई नहीं। आपने कैसे इसको कर दिया। परंतु भगवान की माया शक्ति के प्रभाव से वे विश्व रूप के शब्दों अथवा उनकी स्थिति को नहीं समझ पाए। माया शक्ति ने कवर कर दिया, ये नहीं समझ पाए कि भगवान है ये। तो बस विद्वान है ये भगवान की शक्ति करती है। वसुधै संपूर्ण ब्राह्मण समाज संसारिकता में इतना बुरी तरह उलझा हुआ है, उलझा हुआ था कि किसी को भी कृष्ण भक्ति अथवा कृष्ण केंद्रित जीवन यापन करने की चिंता नहीं थी। तर्क वितर्क और शास्त्रार्थ में ही सब विद्वान गर्वित अनुभव करते थे, और कृष्ण भक्ति का अनुसंधान करने के लिए किसी के पास समय नहीं था। तो सब तर्क वितर्क तो करते थे, नॉलेज तो लेते थे, लेकिन कृष्ण भक्ति जीवन में लाने के लिए किसी के पास समय नहीं है। अब लोगों को ज्ञान बड़ा अच्छा लगता है ना, कोई नई बात पता लगी, नई चीजें मिली, बड़ा अच्छा लगता है नई नई बातों के बारे में शोध करना। वहां क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, इसको ऐसे क्यों कहते हैं, इसको ऐसे क्यों कहते हैं, सब पागलपन है। भक्ति के मार्ग में तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं बहुत बड़ा अवरोध। दैन्यता के ऊपर उन्होंने भजन लिखे हैं, उसमें बिल्कुल क्लियर किया है। महाप्रभु को वो विप्र ब्राह्मण पसंद है जो कहते हैं मैं बुद्धू हूं, लल्लू हूं, मुझे तो मेरे को गुरु ने जो आज्ञा दी है वो कर रहा हूं। महाप्रभु बोल रहे हैं ये बहुत बढ़िया व्यक्ति है। और जो चाहता है मुझे ये सारी नॉलेज हो, ये भी नॉलेज मेरे को पता हो, इसके बारे में मुझे पता हो, ये भी मुझे पता हो, वो ज्ञानी क्या भगवान को प्राप्त करेगा। और उसको कृष्ण भक्ति को जीवन में लाने का मन नहीं है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने का मन है, लेकिन भक्ति को अनुसंधान करने का मन नहीं है, जप करने का मन नहीं है, तप करने का मन नहीं है, आरती करने का मन नहीं है, भगवान की सेवा करने का कोई मन नहीं है, लेकिन मजे लेने का बहुत मन है, उसको टेस्ट है। उधर क्या हुआ, न्यूजीलैंड में क्या हो रहा है, उधर क्या चल रहा है, ऐसा क्यों होता है, ये क्यों होता है, पदार्थों की नॉलेज। भक्ति में भी अलग अलग पता नहीं क्या क्या छठ
चीजों की, जितने भी 6 फिलोसफीज ऑफ हिंदू रिलीजन, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या ही नहीं पढ़ेंगे, ज्ञान मार्गी, तर्क वितर्क करेंगे, बहुत मजा आता है लोगों को। लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं है तो ये श्रम एव ही केवलम है। तो वहां पर लोग भागवतम पे चर्चा तो करते थे, लेकिन भक्ति पे चर्चा नहीं होती थी। और जो गिने चुने विद्वान भगवत गीता पढ़ाते थे, वे शुष्क ज्ञान और अटकलबाजियों में फंसकर गीता के सच्चे सार, कृष्ण भक्ति की ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। गीता तो पढ़ा रहे थे, इसमें देखिए कौन सा ये है, क्या अलंकार लगा है, क्या लगा है, श्लोक कैसे याद होगा, ये क्या होगा, वो सब तो कर रहे हैं, लेकिन असली मर्म जो है कृष्ण भक्ति, उसकी ओर ना ध्यान था, ना किसी को लगा रहे थे। विश्वरूप एक सभा से दूसरी सभा में, एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में गए, परंतु कहीं भी भगवत चर्चा ना देखकर उनका मन खिन्न होने लगा। उन दिनों अद्वैत आचार्य योग विशिष्ट नामक पुस्तक से व्याख्यात दिया करते थे। व्याख्यान किया करते थे वो योग विशिष्ट से। वे प्रत्येक विषय को भगवान कृष्ण के संदर्भ में समझाते थे। अद्वैत आचार्य को वैष्णव शिरोमणि माना जाता था। अंततः विश्वरूप को उन्हीं के संग में जीवन का ध्येय प्राप्त होता दिखाई दिया। विश्वरूप अपना अधिकांश समय अद्वैत आचार्य के साथ बिताने लगे, और आचार्य भी उनकी संगति नहीं छोड़ पाते थे। दोनों घंटे बैठकर कृष्ण भक्ति पर चर्चा करते। उस समय विश्वंभर अत्यंत सुंदर छोटे बालक थे। छोटे भाई महाप्रभु विश्वंभर, बड़े भाई विश्वरूप, छोटा भाई विश्वंभर। तो विश्वंभर चैतन्य महाप्रभु हैं और विश्वरूप विश्वरूप हैं। तो उस समय विश्वंभर बड़े छोटे बालक थे। एक बार सची माता ने विश्वंभर से कहा, बेटा जाओ तुरंत अपने भाई को बुला लाओ। तो छोटे बेटे को कहा, महाप्रभु को कहा, जाके बड़े भाई को बुला लाओ। बड़ा भाई कहाँ है? अद्वैत आचार्य के साथ। विश्वंभर अद्वैत आचार्य के घर दौड़ पड़े। वहां उन्होंने देखा कि श्रीवास पंडित सहित अनेक महान वैष्णव अद्वैत आचार्य को घेर के बैठे हैं। तो अद्वैत आचार्य बीच में, सब लोग आसपास हैं। मधुर मुस्कान के साथ विश्वंभर ने कहा, भैया शीघ्र घर चलो, मां भोजन के लिए बुला रही है। अब छोटा बेटा कैसे बोलेगा, आप सोच सकते हैं। इस अद्भुत बालक के रूप, सौंदर्य एवं भंगिमाओं को देखकर पूरी सभा अवाक रह गई। पहली बार विश्वंभर को देखा है सबने। सब लोग उनके रूप को देख के एकदम, इतना सुंदर बालक, और बोलने का तरीका, सब कुछ भूलकर वे अपने नेत्रों से उसकी सुंदरता का रसपान करने लगे। प्रतिदिन अपने भाई को बुलाने के बहाने विश्वंभर वहां आ जाते थे। उसके बाद तो वो रोज अपने भाई को बुलाने आते थे। रह रहकर अद्वैत आचार्य के मन में विचार आता, ना जाने क्यों मेरा चित्त इस सुंदर बालक की ओर खिंचा चला जाता है। हो ना हो ये मेरे आराध्य स्वामी ही होंगे। अन्यथा मेरे चित्त को इस प्रकार झकझोरने की शक्ति किसमें है? बोले, मैं तो बहुत कंट्रोल करता हूं अपने आप को, मेरा तो इंद्रियों पे कंट्रोल है, पर मैं इस बालक को जब देखता हूं तो बह जाता हूं। इतना सुंदर बालक होना हो, कृष्ण होंगे, मेरे मेरे आराध्य होंगे। सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित विश्वंभर उनके मन को समझकर तुरंत वहां से चले जाते। विश्वरूप अधिकांश समय अद्वैत आचार्य के संग में बिताने लगे, और कुछ समय पश्चात उन्होंने संन्यास ले लिया, और उनका नाम हुआ शंकरारण्य। पुत्र के विरह में सची माता का कोमल हृदय शोकाकुल हो गया। आरंभिक आघात से उभरने के बाद सची माता मन ही मन विचार करने लगी
निश्चित ही अद्वैताचार्य ने मेरे पुत्र को संन्यास लेने के लिए उकसाया होगा। वैष्णव अपराध के भय से उन्होंने ये बात किसी को कही नहीं, परंतु चुपचाप अपनी नियति का दुख झेलती रही। उसे इस बात से राहत थी कि उसका छोटा पुत्र विश्वंभर उसके साथ है, और वह उसकी पीड़ा को समझकर उसे सुखी रखने का प्रयास करने लगी। बड़ा तो चला गया, वो छोटे को थोड़ा खुश रखने का प्रयास कर रही। कुछ समय बाद विश्वंभर भी बड़ा हो गया और अद्वैताचार्य के संग में अपना समय बिताने लगा। इतना ही नहीं, विश्वंभर अपनी धर्म पत्नी लक्ष्मी के साथ बहुत कम समय बिताते और अद्वैताचार्य के साथ ज्यादा। तो घर में समय कम और भक्तों के साथ समय ज्यादा, ये लक्षण है भक्ति का। ऐसा ऐसा है। ये देखकर सची माता के मन में विचार आया, अद्वैताचार्य मेरे इस पुत्र को भी मुझसे छीन लेंगे। एक दिन सची माता से रहा नहीं गया और व्यथित अवस्था में वे चिल्लाने लगी, पूरी दुनिया चाहे इन्हें अद्वैत कहे, परंतु मेरे लिए तो वे द्वैत हैं। इन्होंने पहले मेरे चंद्रमा जैसा एक पुत्र मुझसे छीन लिया और अब दूसरे को भी सुख से जीने नहीं दे रहा। मैं बेचारी अबला क्या करूं? इन्हें मेरे ऊपर जरा भी दया नहीं आती। इस अद्वैत ने मेरे साथ छल किया है। कहा जाता है कि महाप्रभु ने उनके इन विचारों को अपराध मान लिया। तो अगर ये विचार आया कि इनकी वजह से मेरा बेटा भक्त बन गया, ये कितना पागल आदमी है, ये क्या आदमी है, इससे छुड़ाओ, ये इससे करो, ये आप अपराध कर रहे हो। भक्त को तो इन अपराधों की चिंता है। अभक्त कहता है भाई हो भी जाएगा, इनके प्रति अपराध तो कौन सी बड़ी बात है उसको, क्योंकि भक्ति से कोई लेना देना तो है नहीं। उसको बोला जाए जन्म जन्मांतर तक तो इसी संसार में सड़ेगा, वो बोलता है और करना ही क्या है, इसी संसार में बार बार आना जाना है, बहुत मजा आता है मुझे इस संसार में। अज्ञानी है, अविद्या का जाल है, लेकिन जो ज्ञानी है उसको पता है जीवन का मुख्य उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। अगर हम इस जीवन के अंत तक कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर पाए तो फिर से इसी संसार में दोबारा जीरो से शुरू करके फिर एंजाइटीज, फिर से पढ़ाई की चिंता, फिर से नौकरी की चिंता, फिर से परिवारों की चिंता, फिर से आध्यात्मिक कलेश, उसने ये कह दिया, मैंने ये सुन लिया, मुझे ये लग रहा है, मेरा मन घुट रहा है, मेरा ये अच्छा लग रहा है, मुझे ये हो रहा है, फिर से यही सब दावानल। तब कोई और चिंताएं होंगी। तो क्या हमेशा मैं ऐसे ही रहूंगा? तो अपराधों की चिंता तो उसको है जो भक्त है। जो भक्त नहीं है उसको अपराधों की क्या चिंता है? जो भक्त है वो समझ जाता है कि ऐसा सोचना भी मेरे लिए अपराध हो गया। तो ये अपराध किया सची माता ने, जिसकी वजह से महाप्रभु ने उन्हें कृष्ण प्रेम नहीं दिया। लेकिन जब उन्होंने अद्वैत आचार्य के चरणों की धूल अपने सर पर लगा ली, महाप्रभु ने बोला अब तुम अधिकारी हो गई हो। तो हम भी अगर अधिकारी बनना चाहते हैं, वी शुड हैव दिस जेन्युइन फीलिंग। प्रति रात्रि महाप्रभु अपने भक्तों के साथ दरवाजों के पीछे संकीर्तन किया करते, और अभक्तों को भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं थी। नृत्य कीर्तन देखने से वंचित ऐसे ही कुछ द्वेषी लोग चारों ओर गंदी अफवाहें फैलाने लगे। अब जहां पर प्योरिटी होती है वहीं उसके आसपास इम्प्योरिटी भी होती है। तो जब लोगों को
लगता है कि मेरे को तो आने नहीं दे रहे, मेरे को तो दिख नहीं रहा क्या कीर्तन चल रहा है अंदर, क्या मजे करते हैं ये लोग, मुझे तो पता नहीं, मुझे भी पता होना चाहिए क्या कर रहे हैं ये लोग। पर उनकी योग्यता है नहीं। योग्यता कैसे आती है? जब लाइक माइंडेड हो। लाइक माइंडेड मतलब उन्हें भी उन्हीं चीजों में मजा आता हो। योग्यता है नहीं तो बाहर की पैराफरी पे हैं, बाहर की पैराफरी पे हैं तो अंदर आने नहीं दिया जा रहा, तो द्वेष हो रहा है। तो क्या करते हैं ऐसे लोग? बोलते बंद कराओ इसको। क्यों? क्योंकि हम तो मजे नहीं ले रहे। ऐसा बोलेंगे नहीं मन में, पर ऐसा हो रहा होगा। बंद कराओ। तो कैसे बंद होगी? अफवाहें फैलेंगी जब। अफवाहें फैलाओ, झूठी, गंदी। एक ने कहा कलयुग में भला सच्चा वैष्णव कौन बन सकता है? ये लोग अपना पेट भरने के लिए भक्त होने का ढोंग रच रहे हैं। बोले कलयुग में तो वैष्णव हो ही नहीं सकता, कोई सच्चा वैष्णव हो ही नहीं सकता, हम शुद्ध भक्त हो ही नहीं सकते। तो जब शुद्ध भक्त हो नहीं सकते तो भाई ढोंग क्यों कर रहे हो? दूसरे ने कहा यदि हम इन भक्तों के हाथ पैर बांध कर इन्हें गंगा जी में फेंक दें तभी कुछ शांति मिल सकती है। पीछे से आवाज आई, मैं तो पहले से ही कह रहा था ये निमाई पंडित पूरे गांव का विनाश करके रहेगा। सोचो, मैं तो पहले से कह रहा हूं कि पूरा गांव खराब कर देगा ये निमाई पंडित। भगवान को बोलते हैं, देखो कैसे लोग क्यों नीचे गिराना चाहते हैं, जगह जगह जाके अफवाह फैलाएंगे। देखो कितने लोग आके भक्ति कर रहे हैं, इतना शोर मचाते हैं, इतना ढोंग करते हैं, है ना? लोग बोलते हैं हम क्या भक्त नहीं हैं? देखो हमने भी तिलक लगाया है और लाल टीका बीका कुछ जो भी कुछ लगाते हैं, बोलते हैं हम भी भक्ति करते हैं। इनकी अनोखी भक्ति है। सुबह सुबह उठ के घंटी बजाते हैं, हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। ऐसा कितने लोग कितनी बातें करते हैं। इन पाखंडियों ने कीर्तन में प्रवेश करने के सब तरीके अपना लिए। यहां तक कि भक्तों को धमकी भी देने लगे, परंतु उनके सब प्रयास विफल रहे। जो अंदर जाना चाहते थे लेकिन अंदर आ नहीं सकते। कुछ गांव वाले कीर्तन देखने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, परंतु जब वे इससे असफल हुए तो अपना दुर्भाग्य मानकर स्वयं को कोसने लगे। कुछ लोग भक्तों से याचना करते कि वे चोरी छिपे अंदर आने दें। भक्तगण जानते थे कि परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित श्री चैतन्य महाप्रभु भीतर आए, किसी भी अनादृत व्यक्ति को पहचान जाएंगे। इसलिए उनके भय से वो किसी को अंदर नहीं आने देते थे। वो बोलते थे महाप्रभु को पता लग जाएगा कि कोई गड़बड़ आ गया है, तो इस डर से कि नहीं नहीं हम तो नहीं आपको बुला सकते, किसी को साहस नहीं था करने का। नवद्वीप में एक ब्रह्मचारी रहा करता था, शांत, सत्यनिष्ठ और निष्कलंक, अत्यंत तपस्वी। वह केवल दूध और फल पर ही निर्वाह करता था। उसके मन में महाप्रभु के दर्शन करने की तीव्र इच्छा थी, परंतु दरवाजा बंद होने के कारण वह भीतर प्रवेश नहीं कर पाता था। वह प्रतिदिन श्रीवास ठाकुर के पास आता और उन्हें भीतर प्रवेश करने की याचना करता। वह उनसे कहता, यदि आप मुझे कीर्तन के समय भीतर आने की अनुमति देंगे तो मैं अपने इन नेत्रों से निमाई पंडित को नृत्य करते देख सकूंगा। मैं सदा सदा के लिए आपका ऋणी हो जाऊंगा। अंततः श्रीवास ठाकुर का हृदय पिघल गया। अब कोई रोज आके आपको बोले तो आपको कहीं अपने अपनी करुणा पे ही डाउट हो जाता है कि मेरे अंदर कंपैशन है भी कि नहीं। चलो एक बार आइडिया दे देता हूं इसको मौका। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि तुम सज्जन, निष्पाप और अखंड ब्रह्मचारी हो। मुझे लगता है कि तुम महाप्रभु का नृत्य कीर्तन देखने के योग्य हो।
परंतु तुम अंदर छिपकर बैठना। महाप्रभु गिने चुने लोगों के अतिरिक्त अन्य किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं देते हैं। इसलिए चुपचाप छुप के बैठना। मुझे लगता है कि तुम क्वालिफाइड हो। श्रीवास पंडित उस ब्रह्मचारी को भीतर ले आए और एक कोने में छिपा दिया। कुछ ही देर में कीर्तन आरंभ हुआ। महाप्रभु नृत्य करने लगे। उनके दोनों ओर नित्यानंद प्रभु एवं गदाधर पंडित नृत्य कर रहे थे और अद्वैत आचार्य यहां वहां घूम रहे थे। उपस्थित प्रत्येक भक्त मानो चारों ओर की दुनिया से अनजान आनंद की लहरों में गोते लगा रहा था। महाप्रभु भी भक्तों की कीर्तन पर नृत्य करते स्वयं को भूल गए और दिव्य भाव प्रकट करने लगे। सर्वव्यापी महाप्रभु जानते थे कि ब्रह्मचारी एक कोने में छिपा बैठा है। कुछ देर के बाद उन्होंने कहा, आज मुझे प्रतिदिन के समान आनंद नहीं आ रहा है। बता सकते हो ऐसा क्यों? लगता है कि घर में कोई व्यक्ति छिपा बैठा है। सच बताओ। अत्यंत भयभीत होकर श्रीवास पंडित कहने लगे, महाप्रभु विश्वास कीजिए, घर में कोई नास्तिक नहीं है। बस एक ब्रह्मचारी है। वह सुयोग्य निष्पाप ब्राह्मण है। केवल फल और दूध पर अपना जीवन निर्वाह करता है। उसके मन में आपका नृत्य देखने की इच्छा थी। आपने सही पहचाना, वो ही छुपा बैठा है। यह सुनते ही महाप्रभु क्रोधित हो उठे। इसी क्षण उसे घर से बाहर निकालो। उसे मेरा नृत्य देखने के मिले ऐसे कौन सी साधना की है? क्या केवल दूध पीने से मेरे प्रति भक्ति जागृत हो सकती है? महाप्रभु का नाटकीय ढंग से अपनी भुजाएं उठा ली और उंगली दिखाते हुए कहा, केवल दूध पीने से कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरी ओर यदि कोई कुत्ते का मांस भी खाए और यदि मेरा आश्रय ले तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। चाहे कोई सन्यासी क्यों ना हो, परंतु यदि वह मेरी शरण नहीं लेता, मैं उस पर कृपा नहीं करता। जरा बताओ कि गजेंद्र हाथी, हनुमान वानर तथा वृंदावन की सीधी सादी गोपियों ने मुझे प्राप्त करने के लिए क्या किया था? उन्होंने क्या तपस्या की थी? अनेक भयंकर असुर हुए हैं जिन्होंने कठोर तपस्या की, परंतु मेरे भक्त होने के ना होने के कारण क्या मैंने उनका वध नहीं किया? ये दूध पीने वाला ब्रह्मचारी हमारे संघ की गरिमा को भ्रष्ट नहीं कर सकता। मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा। कोने में छिपा ब्रह्मचारी ये सब बातें सुन रहा था। कांपने लगा। घर से बाहर जाते हुए उसने सोचा, आज सौभाग्य से महाप्रभु ने मुझे दर्शन हो गए और साथ ही मुझे अपने दुष्कर्मों का दंड भी मिल गया है। और आज मुझे कितना सुंदर नृत्य और कीर्तन देखने को मिला। भक्त सदैव इसी प्रकार विचार करता है। वह सदैव भगवान द्वारा दंड स्वीकार करने को तैयार रहता है। जैसे ही उस ब्रह्मचारी ने घर से बाहर पैर रखा, महाप्रभु ने उसे बुला लिया। उसके सर पर अपने पैर रखते हुए महाप्रभु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तपस्या द्वारा स्वयं को शक्तिशाली बनने का प्रयास मत करो। तपस्या मत करो। भगवान विष्णु की भक्ति करो और यही समस्त कार्यों की पूर्णता है। तो महाप्रभु ने उस ब्रह्मचारी पे कृपा क्यों की? हाँ, क्योंकि वो विनम्र था। उसने तुरंत कहा, मैं यहाँ के लायक नहीं, मुझे चला जाना चाहिए। और अपने सौभाग्य को प्रशंसा कर रहा है कि आज बड़े सौभाग्य से दर्शन हो गए। चलो, थोड़ी गाली पड़ गई लेकिन दर्शन तो हो गए।
और वहीं अगर कोई मटीरियलिस्टिक व्यक्ति है वो क्या कहेगा? बोलेगा भाई तमीज नहीं है मेरे को, मतलब ऐसे थोड़ी किसी को बाहर निकाल देते हैं घर से। तुम क्या मुझे निकालोगे? खुद ही जा रहा हूं, तो तुम्हारे घर रहेगा कौन? मेरा कोई अहंकारी व्यक्ति ऐसे बोल देगा। ये बड़ी विनम्रता से अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए चला गया। महाप्रभु को ये बहुत अच्छा लगा। कोई दंडित हो और वो उसके प्रति सही मूड रखे, या किसी को आप डांट लगाओ और वो बड़ा उसका मूड एकदम अच्छा रहे, आप कहते हो ये बड़ा अच्छा व्यक्ति है। आप डांट लगाओ और वो भी आपसे नाराज होकर बैठ जाए, देन you understand that he doesn't have a good mood. You can't correct him. तो यहां महाप्रभु ने करेक्ट किया, श्रीवास को भी करेक्ट किया कि ऐसे किसी को मत बुला लाओ, तपस्या से मैं प्रसन्न नहीं होता हूं। कई लोग बहुत तपस्वी होते हैं, उनको तपस्या करवा लो जितनी मर्जी, उनको बड़ा मजा आता है तपस्या करने में। तपस्या से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो समय हो गया, अपनी वाणी को यहीं दे रहा हूं विराम। कल हम इसी के आगे चर्चा करेंगे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न? यस विनुधारी प्रभु। हरे कृष्ण प्रणाम। जी प्रभु जी, कभी कभी लगता है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान नहीं है, ऐसा मन में कभी कभी विचार आता। पर प्रभु जी जैसे कि ये लीलाएं कर रहे हैं भगवान के, विष्णु की बेदी पर बैठ जाते हैं और एक बार इन्हें कैसे पता चल जाता है, जैसे श्रीवास की सास थी वो भी छिप कर बैठ गई तो महाप्रभु को नृत्य करने में आनंद नहीं आ रहा था। ऐसे ही इस ब्रह्मचारी को महाप्रभु को तो जानते थे, मगर हम तो ये समझते थे कि महाप्रभु को कैसे पता चला। तो इससे यही समझा जा सकता है प्रभु जी के चैतन्य महाप्रभु तो भगवान थे ही, मन में तो आता नहीं थे, मगर ऐसी लीलाओं से पता चलता कि हाय थे भगवान चैतन्य महाप्रभु। देखो, हरे कृष्ण। व्यक्ति को ना चमत्कार बड़े पसंद है। वो कहता है चमत्कार होगा तभी मानूंगा। ये हमारी दूषित दृष्टि है। हमारी दूषित दृष्टि केवल चमत्कार को प्रणाम करती है। कहते चमत्कार हुआ इसका मतलब सिद्धि है, इसका मतलब यही भगवान है। जबकि वास्तविकता ये है कि चमत्कार से बिना प्रभावित हुए अगर आप भगवान मानते हो तो शुद्ध भक्ति है, अदरवाइज ऐश्वर्य युक्त भक्ति है। आपने भगवान का कोई ऐश्वर्य देखा? गिरिधारण गिरिराज धारण किए हैं इसलिए भगवान है। पर स्टार्टिंग में तो ऐसे ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन महाप्रभु भगवान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें आचार्य पद्धति के अनुसार, आचार्यों ने, हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है कि हम माने, लेकिन हमारे आचार्यों की है। तो अगर हमारी श्रद्धा आचार्यों पर आ गई तो हम बड़ी आसानी से स्वीकार कर सकते हैं कि भगवान है, बिना कोई चमत्कार दिखे। पर क्योंकि हम दूषित हैं, कुलुषित हैं, तो हमें कोई चमत्कार दिखाओ पहले। ना ना ना, पहले चमत्कार दिखाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, पहले चमत्कार दिखा। चमत्कार देखने के बाद भी नहीं मानोगे। भगवान कृष्ण जब इस धरातल पर थे, सब कुछ कर चुके थे, तो भी करोड़ों लोग थे जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे। बोलते थे मैं कैसे मानूं भगवान, मैं कैसे मानूं। लेकिन रुक्मणी मानती थी, पांडव मानते थे, कुंती मानती थी, भीष्म मानते थे, विदुर मानते थे, नाग पत्नियां मानती थी, सब मानते थे। पर शिशुपाल नहीं मानता था, कौरव नहीं मानते थे, जरासंध नहीं मानता था। हर वो कौरवों का सिपाही नहीं मानता था। क्यों? अगर मानता होता तो उनके खेमे में नहीं चला जाता।
तो भगवान सामने होंगे भी तो हम नहीं पहचान पाएंगे। तो जब तक विषय आसक्तियां हैं हृदय में, तब तक आप मान ही नहीं पाओगे। फिर आपको दिखाना बताना पड़ेगा, देखो उन्होंने चमत्कार किया, फिर थोड़ा सा फेत आएगा आपके ऊपर। लेकिन विषय छाड़िया कब शुद्ध होवे मन, तब वो हरिबो श्री वृंदावन। तब आप देख पाओगे वृंदावन को, तब आप वृंदावन बिहारी को देख पाएंगे। अभी दूषित है मन, इसलिए देख नहीं पाता है, मानता ही नहीं चैतन्य महाप्रभु भगवान है। महाप्रभु भगवान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब उनके बारे में पढ़ोगे तब ही आएगा, ऐसे एकदम से नहीं मानने लगेंगे। अब चैतन्य भागवत पढ़ रहे हैं, भक्तों द्वारा लिखी गई, तो समझ में आ रहा है। ठीक है। हरे कृष्णा। कन्हैया प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। यस प्रभु जी। प्रभु जी मैं कुछ बताना चाहता था। हाँ हाँ प्रभु जी बोलिए। आज वो पापा का बर्थडे था, तो मैं तो स्कूल जा रहा था, पापा रिमझिम को छोड़ने गए थे, तो अभी थे नहीं, मैंने बता दिया। जय हरि बोल, वेरी गुड। तो आपके पिताजी यानी कि कन्हैया प्रभु, उनका तो नाम भी बहुत अच्छा है।